ठीक है, तो याद रखना है आपको, फिर से एक बार मैं बता दूं, इसी पे क्वेश्चन अभी आएगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर सपोज दिया है ए आई प्लस बी जे और पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर बताओ, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे। एंड आर यूनिट वेक्टर बता दो, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और आर वेक्टर यहाँ पे दिया है ए आई प्लस बी जे डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन शो दैट a vector is equal to I cap minus j cap by root 2 is a unit vector. पहले मैं आपको बता दूं, आई कैप अगर यहाँ पे कैसे लिखा हुआ, आई कैप लिखा हुआ है या आई वेक्टर लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम ही है। आई कैप आई वेक्टर सेम। तो प्रूफ करना है हम लोगों को, शो दैट दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए अगर यूनिट वेक्टर है तो आई माइनस जे बाय रूट टू। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब ए वेक्टर को ऐसे लिख लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अलग अलग लिखते हैं रूट टू को, तो आई बाई रूट टू माइनस आई का कोएफिशिएंट 1 बाई रूट टू। वेट जस्ट सेकेंड, हाँ आई का कोएफिशिएंट है 1 बाई रूट टू, उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट है माइनस 1 बाई रूट टू स्क्वायर, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 बाई टू, प्लस माइनस का अगर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और रूट टू का स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, 1 बाई टू। मॉड ऑफ ए रूट 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू 1, तो मैग्नीट्यूड इसका आ गया 1, मींस ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये प्रूफ करना था कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे डिवाइडेड बाई रूट टू, अलग अलग लिख लिया, आई बाई रूट टू माइनस जे बाई रूट टू। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कि सपोज कोई वेक्टर दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैलकुलेट करना है, तो रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ आई इज 1 बाई रूट टू का स्क्वायर कर लिया, प्लस जे का कोएफिशिएंट माइनस 1 बाई रूट टू, तो माइनस 1 बाई रूट टू का स्क्वायर किया। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 1 बाई टू, प्लस ये माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, जैसे माइनस 1 का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो इसका वैल्यू कितना 1। अगर माइनस 1 का पावर 3 है तो ये माइनस 1 होगा। अगर पावर ऑड नंबर रहता है तो माइनस आता है, अगर इवन नंबर रहा तो प्लस हो जाता है वो। तो यहाँ पे इवन है, 2 इज इवन, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो ये प्लस हो गया, और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 1 बाई टू, 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू 1, और रूट 1 इज 1। तो ये प्रूफ हो गया कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, इफ v1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k and v2 vector is equal to I minus j minus k,
find magnitude of v1 plus v2, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा v1 प्लस v2, इसको लिख लेते हैं v। चलो तो पहले तो हम लोग v1 प्लस v2 कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 प्लस v2 देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। v वेक्टर इज इक्वल टू v1 का वैल्यू ये दिया है, देखो ये इसको लिख रहा हूं मैं, v1 की जगह पे ये लिख रहा हूं 3i, बोलो मेरे साथ 3i प्लस 4j प्लस k, वेरी गुड। अब उसके बाद ये प्लस v2 का वैल्यू बोलो i माइनस j माइनस k, v वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे है 3i, यहां पे है i, 3i प्लस i इज 4i, यहां पे 4j, यहां पे माइनस j तो हो जाएगा प्लस 3j, यहां पे k, यहां पे माइनस k, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ऑफ v इज इक्वल टू रूट कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर 3 स्क्वायर, v इज इक्वल टू रूट 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25, और रूट 25 इज 5। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो आप लोग कैलकुलेट करोगे बेटा, इसी टाइप का है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ये समझ में आया ना? जिसको नहीं समझ में आया तो वो बोलेगा प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। जिसको नहीं समझा बोलेगा सर एक्सप्लेन एक बार और कर दो, जिसको नहीं समझा। ओके, सबको समझ गया। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है। फॉर v1 इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, v2 इज इक्वल टू माइनस 6i प्लस 5j, फाइंड मैग्नीट्यूड and direction of v1 plus v2, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 plus v2। तो v इज इक्वल टू v1 plus v2। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताओ बेटा, डायरेक्शन मैं कैलकुलेट करता हूं, आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। पहले v1 plus v2 करना है, दोनों को ऐड करना है, फिर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। राइट, पहले v इज इक्वल टू v1 ये दिया है 2i माइनस 3j, दक्षे से एक बार फिर से चेक करना बेटा, 3j प्लस v2 का वैल्यू यहाँ पे माइनस 6i प्लस 5j, v इज इक्वल टू 2i, each and everyone reply minus 3j minus 6i plus 5j, v is equal to यहाँ पे 2i, यहाँ पे minus 6i, 2i minus 6i is minus 4i, 3j minus 3j 5j is plus 2j। अब मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ v। जितना अच्छे से आप लोग पढ़ते हो ना बेटा, मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग का कहीं जाने आने का है नहीं। ओके, रूट
बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप लोग। ये अब इसका स्क्वायरिंग करना है, आई का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, v इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, तो √20। और √20 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 5 और 4 को बाहर लिखे तो 2√5। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब आता है बात डायरेक्शन का। डायरेक्शन का सुनना, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। अगर कोई वेक्टर दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू AI प्लस BJ और आपसे डायरेक्शन पूछा तो ऐसे निकाल लो, tan इनवर्स या फिर रुक जाओ एक स्टेप, tan थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ J लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ J इज B, कोएफिशिएंट ऑफ I इज A, बस ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ J इज B एंड कोएफिशिएंट ऑफ I इज A, तो B बाई A हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A, ऐसा आ जाएगा। लेकिन सुनना भी, 1 मिनट रुक जाओ सुनो, ये सिर्फ कब करना, जब सिर्फ I और J रहेगा, क्या रहेगा, I एंड J रहेगा तो ऐसा करना, ये इजिली हो जाएगा। अगर मान लो कि I J K तीनों रह गया तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। वो डायरेक्शन होता है आर कैप इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यही डायरेक्शन भी है और यूनिट वेक्टर भी यही है। तो आर वेक्टर ये दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये भी तरीका है डायरेक्शन का, ये भी तरीका है डायरेक्शन का, tan थीटा इक्वल टू B बाई A। बट ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जिस समय सिर्फ I और J हो, I J K सब रहा तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा, ऐसे नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो यहाँ पे I और J है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है ना समझ में, जब भी I J रहा तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं ऐसे करता हूं, इसे देखो, अब tan थीटा इसको सॉल्व कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ J इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ I -4, कोएफिशिएंट ऑफ I इज -4, ये कैंसिल हो गया 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2। ये भी ऐसे भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया आर कैप करके कैलकुलेट, वैसे भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहे शो दैट आज लगता है बहुत सारे बच्चे कॉलेज गए हैं क्या, एब्सेंट है बहुत सारे। शो दैट vectors a वेक्टर दिया है यहाँ पे, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 6k, b वेक्टर i प्लस 2/5j माइनस 3k आर पैरेलल अब सुनना, यहां पे मैं हिंट करूंगा, ट्राई आप लोग ही करना। देखो बेटा, पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल हो, ये कैसे पता चलेगा, दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर का क्या डिफरेंस, कैसे पता चलेगा कि पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होगा तो पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं,
तो डायरेक्शन सेम के लिए हम लोग अगर इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो उसको ए कैप लिखते हैं हम लोग। तो ए कैप इज ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। ए वेक्टर तो यहां पे दिया हुआ है, ये दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको आता है कैलकुलेट करने कैसे किया जाता है, अभी जस्ट हम लोगों ने किया है मैग्नीट्यूड। ये मिल जाएगा डायरेक्शन ए का डायरेक्शन। अगर बी का डायरेक्शन अगर हम लोग कैलकुलेट करें बी कैप, तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बी वेक्टर तो यहां पे है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम लोग को कैलकुलेट करने आता है। तो ये दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर दोनों सेम आया तो पैरेलल है, डायरेक्शन अगर सेम हो गया, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप आ गया तो पैरेलल होगा। अगर नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है, शो दैट दिस आर पैरेलल, इसका मतलब कि सेम आएगा, सेम आएगा। तो पहले आप क्या करो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। तो आप लोग पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताओ कि कितना आ रहा है वैल्यू दोनों का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करेंगे। वेट 65 254 5 13। हाँ 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 ये दोनों सेम आना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे आना चाहिए 5, यहाँ पे भी आना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम। चेक करना पड़ेगा कॉमन आ रहा है क्या। तो अगर इसमें मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक काम करते रुको, सेम बनाते हैं। सेम तो बनाना पड़ेगा, इसमें करते क्या, इसमें सेम बनाते हैं, ऊपर नीचे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सेम होना चाहिए। तो अगर एक कैप देखे, अगर ऊपर में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये हो जाएगा 10i, और ये हो जाएगा आपका 50j, 50j माइनस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये 30k डिवाइडेड बाय नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 रूट 65। अब इस वाले बी कैप वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10i हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, 10j अगर ये 2j हुआ और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4j हुआ, ये माइनस 30 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 254 हुआ। अब 2 अंदर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अगर अंदर आया तो इसको मैंने कर दिया 4, इसको कर दिया 4, और 5 अंदर गया तो इसको कर दिया 25। अब एक बार चेक करता हूँ मैं कहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। एक बार 65 इंटू 25, 65 इंटू 25 ये होता है, ये जो आता है वो होता है 1625, और इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं 254 इंटू 4 इंटू 4 ये होता है 1016, 1016। दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन फिर से देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अभी तो यहाँ पे पैरेलल नहीं दिख रहे मुझे, दोनों का आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30, ये तो 10i तो ठीक हो गया, 10i हो गया, 10i हो गया, 30k हो गया, यहाँ पे 30j आ रहा है, यहाँ पे 4j आ रहा है, और नीचे वाला इक्वल हो नहीं रहा है। तो शो दैट जो पैरेलल बोला है तो पैरेलल तो आ नहीं रहा है, कहीं पे क्वेश्चन तो नहीं रॉन्ग लिखा है मैंने। एक बार क्वेश्चन मुझे फिर से देख लेने दो बेटा। फर्स्ट वाला ए वेक्टर 2i प्लस 5j माइनस 6k, सेकंड बी वेक्टर i 2/5j माइनस 3k बराबर है। पैरेलल नहीं आ रहा है तो ठीक है, इसको बाद में फिर से मैं देखूंगा, अभी तो ये पैरेलल आ नहीं रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। एक बार फिर से आप लोग ये कैलकुलेशन चेक कर लेना इसका ना, हो सकता है सर कहीं पे। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने 2i प्लस 5j लिया ना प्लस 6k, वहां पे आपने जो उसे 5 से मल्टीप्लाई किया है ना,
तो 5 से 25 आता है, तो 5 30 कहाँ कैसे पे आ गया? बेटा, कहाँ पे बेटा? ये 10i प्लस 30j। अच्छा यहाँ पे क्या, हाँ 25 का गाना। आपने 30 लिखा है, 25 हाँ आना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे 25 आएगा, ये 25, ये तो बराबर है ना, 2 से मल्टीप्लाई 4। अभी भी ये सेम नहीं आ रहा है, ये सब सेम आना चाहिए, ये दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, ये भी ये भी ये भी, दोनों ए कैप एंड बी कैप दोनों इक्वल आना चाहिए, तो ही बोलेंगे पैरेलल होगा। अभी तो पैरेलल दिख नहीं रहा मुझे, एक बार कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पे मल्टीप्लाई में। तो ये 1 हो गया, 2 4/25, 3 9 हुआ, 255, ये तो करेक्ट है। 6 का इसका 36, 25 4। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपका लास्ट स्टेप है ना, हाँ उसमें हाँ, से एक में से 5 कॉमन निकालो ना, और इसमें एक में से 2 कॉमन निकालो, ट्राई करके देखो सर। तो वही 2 से और 5 से तो मल्टीप्लाई क्या इक्वल करने के लिए, ऊपर तो वाले में बात कॉमन कर रहे हो क्या? निकालोगे तो नहीं, ये नीचे लास्ट सेकंड, ये सब, लास्ट स्टेप में, हाँ। तो लास्ट स्टेप तो वही किया है ना, तो ये आएगा, ये वाला ए और बी आएगा। हाँ, वापस वही आएगा। हाँ, तो भी इक्वल नहीं आएगा। नहीं आएगा इक्वल। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। इक्वल आएगा तो पैरेलल है, नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर फिर से हम लोग मिलते हैं। आज इतना ही, इसको एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।